अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये पानी भरा रखा है, ये लोटे में भी पानी है। अब आपको बताता हूँ कि गुस्ल किस तरह किया जाता है। बहुत से हजरात को गुस्ल करने का तरीका नहीं पता है, क्योंकि जुमे वाले दिन बहुत सी तादाद नमाज़ पढ़ने जाती है, लेकिन उन्हें गुस्ल करने का तरीका पता नहीं होता है, बस वो ऐसे ही नहा कर चले आते हैं। तो प्रैक्टिकल तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें गट्टों तक यानी कलाइयों तक हमें 3 बार हाथ धोना होता है। अच्छे से हाथ धो लें और उंगली का भी जो है खलाल कर लें इस तरह से। और ये 3 मरतबा में हमने हाथों को धो लिया है। अब उसके बाद हमें इस्तिंजा की जगह को धोना है। और बेहतर तरीका ये है कि नाभ से लेकर के पैरों तक अच्छे से नीचे का धड़ धो लें, यानी जिस्म का आधा हिस्सा धो लें। तो ये बेहतर तरीका है। और जिस जगह पर निजास्त लगी हो, गंदगी लगी हो, नापाकी लगी हो, उसको दूर कर लें। इस तरह से जब नाभ से लेकर के नीचे का हिस्सा अच्छी तरह से जब धुल जाए, उसके बाद हमें बाकायदा नमाज की तरह वज़ू करना है। जैसे हम नमाज में वज़ू करते हैं वैसी नमाज के लिए जैसे वज़ू करते हैं वैसे हमें वज़ू करना है। जैसे 3 बार हाथ धोना, उंगलियों का खलाल भी कर लेना होता है, ठीक। अब कुल्ली करना 3 मरतबा। 3 बार कुल्ली करने के बाद उसके नाक में पानी चढ़ाते हैं 3 बार। और उसके बाद अच्छे से बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली डाल करके नाक को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। और फिर चेहरा 3 मरतबा धो लें। 3 बार चेहरा धोएं। और दाढ़ी है तो दाढ़ी का खलाल कर लें इस तरह से। 3 बार में अगर चेहरा ना धुल पाए तो 4 बार 5 बार में भी अच्छे से साफ़ कर लें। फिर 3 मरतबा कोहनियों तक सीधा हाथ पहले धोएं, दाहिना हाथ। और फिर उल्टा पानी भी डालने से यह है कि पानी अच्छे से बालों के ज़रिए अंदर पहुंच जाता, कोई बाल खुश्क नहीं रहता। फिर दूसरा हाथ यानी बायां हाथ भी 3 मरतबा धो लें। फिर मसाह कर लें, ये 1 बार मसाह कर लें अच्छे से करके। पैर नहीं धोना है आपको, अगर ऊंची जगह पर पैर लटका कर बैठे हैं तो पैर भी धो डालें। फिर उसके बाद हमें सीधे कंधे से लेकर पैरों तक हमें पानी डालना है 3 मरतबा। ये तरीका है। यहाँ सीधे कंधे से शुरू करें, इस तरह डालें और मलते जाएं, कोई बाल खुश्क ना रहे। फिर बायां कंधे से यानी उल्टी साइड से पैरों तक पानी बहाएं, 3 मरतबा बहाएं। और पानी को चलाते जाएं, हाथों से जो है पानी को चपड़ते जाएं इस तरह से कि कोई भी बाल खुश्क ना रहे। फिर तीसरी मरतबा में सर से लेकर के पाँव तक, पैरों तक पानी बहाना है। मर्द खड़े होकर नहाएं, औरतें बैठकर नहाएं। चपड़ते रहें तेल की तरह ताकि कोई बाल खुश्क ना रहे। और फिर साबुन लगा करके मैल मसल के जिस तरह चाहें आप नहा लीजिए। गुस्ल हो गया। ये गुस्ल का मुकम्मल तरीका हो गया। और आपको बता दूं कि औरतें भी इसी तरह से गुस्ल करेंगी, कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह मुकम्मल